नमस्कार। नीता अंबानी जी, पंडित जसराज जी और अमित जी, मैंने आज यहाँ जो क्रम शुरू किया है, इसकी वजह ये है कि ये लास्ट ईयर अक्टूबर में फिल्म इंडस्ट्री में आके मुझे 70 साल हुए। इन 70 वर्षों में जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतने आशीर्वाद दिए हैं, इतनी दुआएं दी हैं और मेरा गाना उनको हमेशा अच्छा लगा। और मैं अब आज यहाँ तक आई हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जनता का जो उन्होंने दिया है उसको लौटाना, किसी न किसी रूप में लौटाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने एलएम म्यूज़िक शुरू किया है। एलएम म्यूज़िक में मैं चाहती हूँ कि जो नए नए बच्चे आते हैं, लड़कियाँ लड़के, उनको गाने का चांस मिले, उनको लोग सुने, प्यार करें और उनका भी गाना चलता रहे। बहुत बहुत मेरी इच्छा है और मुझे लगता है अमित जी मुझे इस बात में हाँ ही करेंगे कि मैं ठीक कर रही हूँ। ये मालूम नहीं मुझे कि आजकल कंपनियां बहुत कम चलती हैं, रिकॉर्ड कंपनियां, पर उसकी वजह ये है कि लोग रिकॉर्ड खरीदते नहीं, इंटरनेट पे गाने सुनते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसका नुकसान किसको होता है? तो आर्टिस्ट को होता है, बाकी किसी को नहीं होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि रिकॉर्ड खरीदे जाए, इसमें कोई मतलब उसमें नुकसान नहीं होता है लेने वालों का। पर आप अगर खरीदेंगे तो बच्चों का बहुत मतलब आपको दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेंगे। तो इसी इरादे से मैंने ये कंपनी शुरू की है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसमें ज़रूर दुआएं देंगे अपनी और आशीर्वाद देंगे। बाकी मैं और कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मैं करके दिखाना चाहती हूँ। मैं आज 6 रिकॉर्ड्स रिलीज़ कर रही हूँ और इसमें भक्ति संगीत ज़्यादा है और इरादा है कि मैं आगे जाके गज़ल गीत, मैं अमित जी को भी विनंती करती हूँ कि वो मुझे अपने पिताजी के मतलब कुछ कविताएं मुझे खुद चुन के दें तो मैं उसको रिकॉर्ड करना पसंद करूँगी। बाकी तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं इतने साल काम कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आजकल मैं फिल्मों में कम गाती हूँ, पर हो गया ना, अभी 70 साल बहुत हो गए। लोग तंग आने से पहले छोड़ना अच्छा होता है। तो मैं जो रिकॉर्ड करूँगी वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको अपनाएंगे, यही मुझे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हो। माननीय दीदी जी, श्रीमती नीता जी अंबानी और हमारे अमिताभ साहब बच्चन, इनसे इजाज़त लेके 2 शब्द कहूँगा। इस मंच पे बुला के जो हमें इज़्ज़त दी है, ज़िंदगी भर याद रहेगी दीदी, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में आपने बिठा दिया। आप स्वयं हैं, अमिताभ साहब हैं, नीता जी हैं, इनके साथ हमें बिठाकर आपने जो इज़्ज़त बख्शी है, मैं धन्य धन्य हो गया।
हमसे कहा गया कि दीदी के बारे में कुछ कहो, कहेंगे आप? मैंने कहा दीदी के बारे में तो कहने के लिए पूरा समुद्र है, आकाश है, कहीं से भी शुरू कर लो। मगर मैं तो दीदी के लिए ये कहूँगा कि दीदी को हम लोग सब चार शिष्यों को तैयार करते हैं, 10 शिष्यों को तैयार करते हैं। दीदी तो 4 पीढ़ी को तैयार कर चुकी है। व्हाट ए कंट्रीब्यूशन! ऐसा कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में आज तक तो किसी का हुआ नहीं है। आगे शायद, क्योंकि भगवान तो कुछ अजब चीज़ें करते रहता है, इसीलिए तो उन्होंने इनको भेजा है। ये अजूबा है देश के लिए। दुनिया कहती है ना कि ताजमहल 8वां अजूबा है, नहीं नहीं, ये है। अब मैं जब कभी कभी नींद में सोचता हूँ या उठ के सोचता हूँ तो लगता है कि अरे कमाल है, हम लोग एक शिष्य को बुलाते हैं, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये क्या आशीर्वाद लेकर आई हैं कि दुनिया भर इनसे यूं ही सीखते रहती है, सीखते ही रहती है। 4 पीढ़ी के गुरु बन जाना कोई मामूली सी बात नहीं, कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं। ये तो कुछ भगवान का अजूबा है, अजब अजब कृपा है कि उसमें हम लोग देख पाते हैं। वो बच्चा जो गा रहा है उसके ग्रैंडफादर भी गाते हैं, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर भी गाए। ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि जिसका हम लोग नाम जपते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण, वैसे थोड़े दिनों में देखिएगा लता 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 रो करेंगे। और अभी भी माला तो फेरते हैं। और दीदी ने एक बात मुझको कहा, मैंने कहा दीदी आप तो बैठ जाइए। बोले कहाँ बैठूं? मैंने कहा आप बैठ जाइए। बोले क्या सर पे बैठूं? मैंने कहा वो तो आप बैठी हुई हैं। वो तो बैठी हुई हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, त्याच्यात काही नवीन नहीं। और दीदी के बारे में एक बार मैं राजकमल में रिकॉर्डिंग कर रही थी दीदी, मैं बाड़ा साहब, तो बाड़ा साहब ने मुझसे कहा कि पंडित जी आप कुछ दीदी के लिए, दीदी से बात क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा यार क्या कहूँगा, यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छी गाती है, तो दुनिया कह रही है। अब मैं कोई नया शब्द ढूंढ के लाऊं तो वो मेरे डिक्शनरी में अभी तक आया नहीं है। तो अच्छा, एक और बहुत खूबसूरत बात कही है कि नए नए बच्चे वो मेरे इस रिकॉर्डिंग कंपनी में गाएं, उनको मैं सामने लाना चाहती हूँ। तो अगर ये दिल से आशीर्वाद दे दें तो लोग गाने लग जाते हैं। तो अगर ये अपने स्टूडियो में बुला के उनकी रिकॉर्डिंग करवाएंगे और कहेंगे कि अच्छा ये बच्चा अच्छा गाता है, तो यूं ही तर गया, भवसागर पार हो गया। तो ये हमारे दीदी की क्या तारीफ़ करूं। श्रीमती लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे जो भी नहीं, दुनिया के प्रेसिडेंट, किसी को ओबामा को भूल जाएंगे, मगर श्रीमती लता मंगेशकर को कोई नहीं भूलेगा। जय हो। आदरणीय लता जी, आदरणीय जसराज जी, आदरणीय नीता जी, संगीत से संबंधित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं लता जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। बचपन में बाबूजी ने एक बहुत ही अच्छी बात सिखाई थी कि जब बड़े जहाँ पर हों और बोल रहे हों, वहाँ पर छोटे जो है वो शांत हो जाते हैं, वो सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। मैं अपने आप को इतने यहाँ पर महारथी हैं उन सब के सामने बहुत छोटा समझता हूँ, इसलिए शांत रहूँगा। लेकिन जाने से पहले केवल इतना कहना चाहूँगा कि लता जी भारत रत्न है और जिस तरह आज का उन्होंने अपने LM म्यूज़िक का उद्घाटन किया है, मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये म्यूज़िक कंपनी भी भारत में एक रत्न बनकर रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
विमोचन होने जा रहा है, उसका नाम है सिद्धार्थ द लोटस ब्लूम्स। गीत और संगीत है राजेश ढाबरे का। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कृपया मंच पर आएँ। और इसमें बहुत सारे लोगों की आवाज़ें हैं, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आए। सुश्री आशा भोसले, श्री सोनू निगम, श्री शान, श्री हरिहरन, श्री शंकर महादेवन, श्री अनूप जलोटा, श्री पंकज उदास, श्री सुरेश वाडकर, डॉक्टर भावना राजेश, राजेश ढाबरे और सुश्री लता मंगेशकर। Thank you very much.